सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, बिकॉज बहुत सारे पर्सन आज के सेशन में ऐसे भी है जो न्यू हैं, जो मुझे नहीं जानते, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं। तो उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाम मेरा प्रिया है, बेसिकली अलवर राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ। स्टडीज़ की बात करूँ, बीसीए की स्टूडेंट हूँ, एंड उसके अलावा अर्निंग की बात करूँ 15 to 20,000 के नियर अबाउट मेरी जो है पर मंथ अर्निंग रहती है। सो आज के सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में फॉरएवर पैसे देती है, एक्चुअल में फॉरएवर एक पर्सन की लाइफ को चेंज करती है। तो उसी के आपको बहुत सारे प्रूफ भी शेयर करूंगी, साथ साथ थोड़ी अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी, जिससे आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिल सके कि आपको फॉरएवर को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट पे आउट से। मेरा जो फर्स्ट पे आउट था समथिंग समथिंग 6,000 के नियर अबाउट का था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे तो 6,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट जब आप घर से बैठ के फर्स्ट टाइम आपकी कोई अर्निंग आती है, चाहे वो 1,000 रुपीज़ भी हो, तो भी वो आपको बहुत अच्छी लगती है कि भाई मैंने घर से बैठ के खुद ये चीज़ कमाई है एज अ स्टूडेंट। और एज अ स्टूडेंट आई थिंक 6,000 कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बिकॉज मैं उस टाइम पे ओनली एंड ओनली 12th क्लास की स्टूडेंट थी। अब ऐसा नहीं है कि ये अर्निंग 6,000 ही रही, इंक्रीज होकर ये 12,000 भी हुई, 13,000 भी हुई, 15,000 भी हुई, एंड देन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ 15 to 20,000 के नियर अबाउट मेरी पर मंथ अर्निंग रहती है, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि बस मैंने शुरू किया और मुझे अर्निंग आना स्टार्ट हो गई, नहीं। एक बेसिक जो चैलेंजेस आते हैं हर किसी की लाइफ में, लाइक फैमिली इशू हो गया या वैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो हर किसी की लाइफ में आती है। तो मेरी जर्नी में भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट उससे पहले मैं आपको कुछ अचीवमेंट शो कर देती हूँ। प्रॉब्लम्स तो हम बाद में भी देख लेंगे, ठीक है। अचीवमेंट्स चेकआउट कर सकते हो। 4 सीसी भी क्वालिफाई किया, 6 सीसी, 8 सीसी भी क्वालिफाई किया, तब जाके ये जो है अर्निंग 15 to 20,000 के नियर अबाउट पहुंची है। उसके बाद आगे देखें तो फैमिली की अगर हम बात करें, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे आते हैं, बिजनेस को भी देखते हैं, बट एट द एंड क्या बोलते हैं, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती। तो भाई एक बात बताओ, हम बहुत ऐसा कोई काम नहीं है कि हम अपनी फैमिली से छुपा के ना करें। एक बार खुद सोच के देखना, बोलने को तो हम यही बोलेंगे कि नहीं, हम कोई काम नहीं छुपाते फैमिली से, हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बट हर पर्सन कोई ना कोई एक काम ऐसा ज़रूर होता है जो फैमिली से छुपा के किया जाता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना या फिर किसी की बर्थडे पार्टी में जाना, या एंड ऑल कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो उसी अकॉर्डिंग आप अगर फॉर एवर को स्टार्ट करते हो उनसे छुपा के भी, तो आप उनको प्रूव तो करके दिखा सकते हो। और पेरेंट्स मना क्यों करते हैं भाई, मना इसीलिए करते हैं बिकॉज उनको भी अपने बच्चों की फिक्र होती है कि कहीं वो किसी गलत लाइन में ना चले जाए। अब आप खुद देखो, आपके पेरेंट्स बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, और फिर वो पैसा कमा के लाते हैं। तो आप जो बंदा 12 घंटे बाहर काम कर रहा है और उसको आप बोल रहे हो कि आप घर से 3-4 घंटे काम करो और आपको इतनी अर्निंग हो जाएगी, वो मान लेगा? बिल्कुल भी नहीं मानेगा, उल्टा वो आपको ही पागल समझेगा। बट जैसा कि आपको पता है, उनके और आपके बीच में जनरेशन गैप है। पहले के टाइम पे तो ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर नहीं होता था, ऑनलाइन शॉपिंग्स भी नहीं होती थी, बट आज के टाइम पे तो हो रही है ना, सेम एज इट इज़ ऑनलाइन अर्निंग हो रही है। तो पेरेंट्स को उनके साथ लड़ने या उनको समझाने के बजाय आप उनको प्रूव करके दिखाओ। प्रूव कैसे करके दिखाओगे? जब आप स्टार्टअप करोगे, अर्निंग करोगे और उनके हाथों में उस अर्निंग को रखोगे कि भाई देखो मैंने अर्न किया है। तो सेम फैमिली चैलेंज मुझे भी आया था। आप यहाँ पे अब तक आपने पढ़ भी ली होंगी ये सारी चीज़ें। स्टार्टिंग में मेरे भाई ने भी अलाउ नहीं किया था, उसने मेरे से बात तक नहीं की थी, एंड जब मेरा सेकंड पे आउट आया था तब जाके हमने एक दूसरे से बात करनी शुरू की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉपरली चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी, क्या थी? आपको पता है ऑनलाइन वर्क है, सारा काम फ़ोन से होना है, और वो फ़ोन ही ख़राब हो गया। उस टाइम पे अगर आप फैमिली को ये बोलो, एज अ 12th स्टूडेंट आप फैमिली को ये बोलो कि मुझे नया फ़ोन चाहिए ऑनलाइन वर्क करने के लिए, वो क्या बोलेंगे? अपने बोर्ड्स पे फोकस कर। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ। फ़ोन की डिस्प्ले ऐसे खुल जाती थी। क्या किया जाए? पहले तो इसको रबर बैंड से सिक्योर करके काम चलाया, फिर नहीं भी चला तो ये साइड में आपने छोटी सी फोटो लग रही है, कीपैड फ़ोन है ये, इसमें मैंने नंबर सेव करे और इससे ही मैं अपनी पूरी टीम से बात करती थी। बहुत टाइम तक इससे भी काम चलाया, बट एट लास्ट ये सारा स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है जब आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है,
बट इतने चैलेंजेस आने के बाद अगर मैं आज यहाँ पे काम कर भी रही हूँ ना, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, मेरे अपलाइन। अगर मेरे अपलाइन उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे गाइड नहीं करते, तो आई थिंक मैं आज इतनी अर्निंग नहीं कर पाती। तो थोड़ी सी मेरे सीनियर के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेरे सीनियर का नाम है प्रीति खोदनाल एंड बेसिकली कुरुक्षेत्र हरियाणा से वो बिलोंग करते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग करके 15 to 20,000 के नियर अबाउट मेरे जो सीनियर की पर मंथ है अर्निंग रहती है, ठीक है, जो कि हम आगे चेकआउट करेंगे। ये मैम का फर्स्ट पे आउट था 6,000 के नियर अबाउट। देन उसके बाद ये जो सेकंड पे आउट मैंने लगाया है, ये मैम का हाईएस्ट पे आउट है, ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देन कई बार हम लोग सोचते हैं कि आपने अपनी अर्निंग भी दिखा दी, सीनियर की भी दिखा दी, वो सब तो चलो ठीक है, बट हमें जिन पर्सन्स ने बिजनेस दिखाया, मीन्स आपकी टीम में जो पर्सन काम कर रहे हैं, हमें उनकी अर्निंग तो दिखाओ। तो मेरी टीम की अर्निंग भी आप यहाँ पे प्रॉपरली चेकआउट कर सकते हो। मेरी टीम में ही वर्किंग करते हैं लता मैम, इनकी पर मंथ अर्निंग 6 to 12,000 के नियर अबाउट रहती है एंड ये अभी जस्ट एंड 12th क्लास के स्टूडेंट है। ओके, देन उसके बाद आते हैं आंचल मैम, इनकी भी आप अर्निंग प्रॉपरली चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट मंथ मैम को पे आउट आया था नियर अबाउट 1,000 एंड सेकेंड मंथ पे आउट आया था 6,000। अभी मैम कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं एंड मैम का भी पे आउट 6 to 12,000 के नियर अबाउट रहता है। देन बात करते हैं करुणा मैम की, तो करुणा मैम जो है नेपाल से है। अब कोई पर्सन, आप खुद सोच के देखो कि हम इंडिया में रहते हैं, इनकी कंट्री है नेपाल, इंडिया एंड नेपाल दोनों नेबर कंट्रीज है। एक पर्सन अलग कंट्री से होते हुए भी अगर किसी कंपनी पे ट्रस्ट करके हमारे साथ काम कर रहा है, तो दैट मीन्स वो कंपनी फ्रॉड तो होगी नहीं। तो यहाँ से आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि अगर फ्रॉड होती तो ये मैडम कैसे कर लेते, राइट। देन उसके बाद आते हैं दिशा मैम, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एंड रिसेंटली मैम ने अपनी जर्नी को शुरू किया है फॉरएवर के साथ। देन रजिया मैम एंड अंजलि मैम जो कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आप इनकी भी अर्निंग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं मेरी इंस्टाग्राम हैंडल की। आप मेरी आईडी पे जाके सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, अचीवमेंट्स भी आपको मिलेगी, मेरे बारे में भी जानने को मिलेगा एंड अगर आपको वहाँ पे कोई भी डाउट क्वेरी रहता है तो वो भी आप मेरे से वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन तो इतना ही था, लेकिन मुझे लगता है कि आज के सेशन को लगाने के बाद बेशक ये सेशन 8-10 मिनट का होगा, बट क्लैरिटी आपको इतनी ज़रूर मिल गई होगी कि हाँ एक्चुअल में पैसे आते हैं या नहीं आते हैं, फॉरएवर की जर्नी हमारे लिए कैसी होगी, सही है या नहीं है, वो डिसीज़न आप इजीली कर सकते हो इस 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो प्रॉपरली अच्छे से क्लैरिटी करो, जो भी आपके सीनियर आपको टाइमली डाटा प्रोवाइड करते हैं उसको अच्छे से वॉच करो। कुछ भी डाउट क्वेरी रहता है अपने सीनियर से क्लियर करो, बिकॉज देखो डाउट अगर आप माइंड में रखोगे ना तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। माइंड में रखोगे, कल को आपको स्टार्टअप करने में दिक्कत आएगी, और साथ के साथ क्लियर करोगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे और आपका विज़न भी क्लियर बनेगा फॉरएवर को लेके, ओके। बाकी मेरी साइड से थैंक यू सो मच अपना प्रीसियस टाइम देने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, बाय बाय।